नमस्कार, मैं हूं दुधीर चौधरी। दूध देने का काम करता हूं। जो हमें दलाली देता है उसको हम दूध देते हैं। आज मैं ब्लैक एंड वाइट टाई पहन कर के आया हूं। कल हमने आपको एक कहानी सुनाई थी राहुल गांधी को लेकर के। एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन उसका इशारा राहुल गांधी की तरफ था। हमने उसमें आपको बताया था कि अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो पुलिस से ये कहे कि और भी तो बड़े बड़े चोर हैं, उन्हें भी पकड़िए। ये कहकर के वो बचने की कोशिश नहीं कर सकता। आज मैं आपको एक दलाल की कहानी सुनाने आया हूं। दलाल, जी हाँ, दलाल बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप पढ़ लिख करके पत्रकार बन सकते हैं और भी आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, लेकिन दलाल नहीं बन सकते। उस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको बताना है कि वो किस दलाल पत्रकार की कहानी है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, मैंने कहा दलाल पत्रकार। वो पत्रकार भी है और दलाल भी है। लेकिन हम सबसे पहले आपको ब्लैक एंड वाइट टाई के साथ बताएंगे कि दलाल के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए जो एक अच्छे पत्रकार के अंदर नहीं हो सकते। जी हाँ, दलाल को सबसे पहले चाटनी पड़ती है। हाँ, चाटनी पड़ती है, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। उसके लिए अंदर के स्वाभिमान को मारना पड़ता है, जो एक ईमानदार पत्रकार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जी हाँ, लेकिन एक दलाल पत्रकार कर सकता है। जैसे कि हम बहुत अच्छे से चाटते हैं और हम दलाली करते हैं, लेकिन कई बार जनता को बहुत सारी बातें और चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। इसके पीछे का हम कारण भी बताएंगे और इसके अलावा भी दलाल को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। कई बार बॉस की डांट पड़ जाती है, यानी कि जिसकी हम दलाली करते हैं उससे हम डांट भी खाते हैं। तो ये सारे गुण एक दलाल के अंदर होने चाहिए, चाहे वो दलाल पत्रकार हो, दलाल आईएएस, दलाल आईपीएस या किसी भी प्रकार का दलाल हो। अब आपको बताता हूं कि देश में एक बड़ा दलाल पत्रकार जो तिहाड़ जेल में रह कर के आया, लेकिन तिहाड़ जेल में रह कर के उसने एक सपना बुना और उसका सपना ये था कि जो भी टीवी चैनल्स उस दलाल पत्रकार की खबर चला रहे हैं, वो उसी टीवी चैनल में आकर एक दिन राष्ट्र का एक जाना माना एंकर बनेगा। जी हाँ, जाना माना एंकर, ध्यान दीजिए। और वो जाना माना एंकर आपके सामने है ब्लैक एंड वाइट टाई के साथ। आपको नाम कमेंट में ज़रूर बताना है। जी हाँ, ये ठीक उसी तरह से है जैसे एक पार्टी के पास कभी एक सीट हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत सारी हैं। ठीक उसी तरह से देश में एक दलाल पत्रकार जो कभी तिहाड़ जेल में रहा था, वो आज एक पत्रकार है। समय कब बदल जाए, कैसे बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार आप सोचते होंगे कि इस कागज़ के अंदर क्या रहता है। जी हाँ, इस कागज़ के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रहती है, जो हम ब्लैक एंड वाइट टाई के साथ आपके सामने आते हैं। इस पर हम दिन भर का हिसाब देखते हैं। जी हाँ, कहाँ से हमको कितना दलाली मिला और किसका नहीं मिला। जब जैसे ही 9 बजते हैं हमको दलाली आ जाती है, तो हम पूरी एनर्जी के साथ आपके सामने आ जाते हैं और करते हैं पूरा ब्लैक और वाइट। जी हाँ, ब्लैक और वाइट। मैंने शुरू में आपसे कहा कि जनता का जिक्र किया। जी हाँ, 2 तरह की अदालत होती हैं, एक कानून की अदालत तो दूसरी जनता की अदालत। कानून की अदालत में उस पत्रकार को इंसाफ मिला, वो जेल से बाहर आ गया, और जनता की अदालत ने उसे इतना प्यार दिया कि आज वो देश का जाना माना एंकर है और ब्लैक एंड वाइट टाई में आपके सामने है। आपको नाम ज़रूर बताना है। जिसका भी नाम सही होगा उसे हम दलाली के इन पैसों से उसे इनाम भी देंगे और एक ब्लैक एंड वाइट टाई भी देंगे। आपको हमारी ये दलाली की कहानी कितनी रोचक लगी, कितनी अच्छी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस दलाल पत्रकार ब्लैक एंड वाइट टाई के साथ हर जगह शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और राष्ट्रभक्ति का परचम लहराते रहिए।